हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीटेट का जो अगला एग्ज़ाम है वो कब तक होगा और सीटेट को पास करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट के अगले एग्ज़ाम के बारे में कि सीटेट का जो अगला एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके हिसाब से यदि देखें तो ऑफलाइन वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं एक साल में आपके 2 बार कराए जाते हैं। एक साल में 2 बार एग्ज़ाम कराया जाता है। पिछले पेपर भी आप उठाकर देखेंगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम जो है एक साल में 2 बार कराया गया। अब आपका जो 2023 में पेपर हुआ था वो 20 अगस्त को कराया गया था। 2023 में ऑफलाइन ये पेपर हुआ था और ये कराया गया था 20 अगस्त 2023 को। उसके बाद अगला आपका पेपर कराया गया 21 जनवरी 2024 को। 21 जनवरी 2024 को अगला एग्ज़ाम कराया गया और इसके बाद जो अगला एग्ज़ाम हुआ वो हुआ 7 जुलाई को। अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 7 जुलाई 2024 को। यानी आप ये देखेंगे कि एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच में 4 से 5 महीने का समय दिया जाता है। ये अगस्त में हुआ, ये जनवरी में कराया गया, उसके बाद 7 जुलाई को कराया गया। अब आप ये मान के चलिए जो 2023 में पेपर हुआ था वो थोड़ा लेट हुआ था अगस्त में, और ये वाला जो पेपर अभी आपका कराया गया है ये 7 जुलाई को ही करा लिया गया है। यानी ये पेपर आपका जल्दी कराया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। क्योंकि वो एग्ज़ाम 20 अगस्त को कराया गया तो इसीलिए आपका अगला एग्ज़ाम 21 जनवरी को कराया गया। अब ये जो एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को हो चुका है तो ये मान के चलिए कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच में 4 से 5 महीने का समय दिया जाता है। नोटिफिकेशन आपका सितंबर तक आ सकता है, यानी सितंबर में आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। यदि पिछले अनुसार देखते हैं तो सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि अगला सीटेट का एग्ज़ाम कब तक होगा, यानी दिसंबर तक अनुमान है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी 7 जुलाई वाला एग्ज़ाम दिया है और जो कम नंबर की वजह से परेशान हैं। तो उन्हें अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अभी जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। अब जिन्होंने 100 प्लस जिनके हो रहे हैं या 100 प्लस ही हो रहे हैं तो उन्हें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑफिशियल आंसर की में अगर 1-2 नंबर इधर उधर हो भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं, यानी क्वालिफाइंग मार्क के बहुत करीब होते हैं, यानी जिसको 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए और उसके 89 या 90 ही बन रहे हैं तो उसे परेशानी होती है। क्योंकि यदि एक नंबर उसका बढ़ जाता है तो वो पास हो जाता है और यदि एक नंबर उसका कम हो जाता है तो वो फेल हो जाता है। परेशानी सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो बॉर्डर लाइन पर हैं। तो अभी जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक आंसर की आपकी नहीं आती है आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ रहे हैं या जो किसी कारणवश क्वेश्चन नहीं कर पाए तो वो लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग भी परेशान मत होइए। एग्ज़ाम फिर से होगा, फिर से तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी तो समय है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम का 1 महीना रह जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। ये मत सोचिए। आप अपनी जो पढ़ाई है वो अभी से शुरू करिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए
और शुरुआत जो लोग ये एग्ज़ाम दे चुके हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग शुरुआत उस टॉपिक से करिए, उस सब्जेक्ट से करिए जो आपको सबसे टफ लगता है और जिसके कारण आप इस वाले एग्ज़ाम में रह गए हैं। तो आपको अपनी शुरुआत उसी सब्जेक्ट से या उसी टॉपिक से करनी है। यदि आपका CDP वीक है तो आप CDP से शुरुआत करिए। आप SST के स्टूडेंट हैं यानी पेपर सेकंड में, तो आप SST से शुरुआत कीजिए। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ साइंस से शुरुआत कीजिए। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों दे रहे हैं, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसी से शुरुआत कीजिए। और जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे अब दिसंबर वाला, तो वो लोग अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी अभी से शुरू कर दीजिए। यदि आप पेपर फर्स्ट देने के लिए जा रहे हैं यानी पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग पेपर फर्स्ट में जो भी आपको टफ सब्जेक्ट लगता है, CDP लगता है, तो CDP से शुरुआत कीजिए। उसके टॉपिक देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। EVS में भी आप NCERT कंप्लीट पढ़ के जाइए, यानी NCERT आप अभी से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने लगिए। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए, पिछले क्वेश्चन देखिए किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत अभी से कर दीजिए। जो लोग पेपर सेकंड में SST के स्टूडेंट हैं यानी जिनका सब्जेक्ट SST रहता है, तो उन्हें अपनी शुरुआत SST से ही करनी चाहिए, क्योंकि SST का जो पोर्शन है 60 नंबर का पूछा जाता है। तो SST से ही शुरुआत कीजिए। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो वो NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो NCERT से ही शुरुआत कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। हिस्ट्री उठा लीजिए, हिस्ट्री को कंप्लीट NCERT की जो बुक है क्लास 6, 7, 8 में चलती है, उसको थोड़ा थोड़ा करके स्टडी कीजिए। तो तैयारी जो है शुरुआत कर दीजिए। भले ही आप थोड़ा पढ़ें, भले ही आप दिन में 1 घंटे ही पढ़ें, लेकिन शुरुआत कर दीजिए। और इस तरीके से धीरे धीरे आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है कब तक होगा। और जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो इस वाले एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।